उठाने में, चाहे आप लाठी चलवाए हैं, गोली चलवाइए, उससे कहीं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता और सांसद जनार्दन सिग्रीवाल बाज नहीं आएगा। ये आप देख रहे हैं ना, शांतिप्रिय ढंग से मार्च के लिए जो आह्वान था, आह्वान के तहत हम जा रहे थे और एकाएक सारे नियम कानून को तोड़ करके और यह बर्बरतापूर्वक लाठी चलाने का काम इनकी बर्बर और सरकार के निर्देशन पर इनकी पुलिस ने जो किया है, शांतिप्रिय ढंग से माने मार्च के लिए निकले थे। हम अशांति हो और कहीं भी किसी तरीका कोई डिस्टर्बेंस हो, इसके कतई दूर दूर तक पक्ष में नहीं थे और न है न आगे रहने। बीजेपी का विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस बल के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें सांसद बीजेपी से सांसद है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के IGIMS में और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, लगातार जिस तरह से सत्ताधारी दल के लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर आपने मान खाया है, तो क्या उस जगह की क्या परिस्थिति थी सर? देखिए, पहले तो मैंने इस जो सरकार के द्वारा बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है उसकी मैं कठोर शब्दों से भर्त्सना करता हूँ। और सत्ता का मतलब यह नहीं होता कि सत्ता के मद में चूर हो जाना, या सत्ता के मद में चूर हो जाने की किसी बात है। हम लोग बहुत देर पहले ही, जब जनरल राजभर लालू जी भी जब यहाँ का मुख्यमंत्री थे, तब भी धरना प्रदर्शन होते रहा है। उस समय नीतीश कुमार जी जो आज मुख्यमंत्री, वो भी हम लोगों के साथ धरना प्रदर्शन में भाग लेते रहे, लेकिन ऐसी बर्बरता कभी देखी नहीं गई है। मैं नीतीश जी के साथ वर्षों तक कैबिनेट का सदस्य रहा हूँ, लेकिन उस समय भी हमें लगता है कि धरना प्रदर्शन में विपक्ष के लोग चाहे अन्य संगठन के लोग करते रहे, लेकिन इस टाइप से पुलिस की रवैया कभी नहीं देखी गई। बिहार की आवाज़ को लेकर के विधानसभा मार्च का आह्वान भारतीय जनता पार्टी ने पहले किया था। यह कोई रैंडम कोई नहीं है, पहले से घोषित और घोषणा के तहत हम सब मार्च कर रहे थे विधानसभा के लिए। और जो बर्बरतापूर्वक और दिखाई गई है उनकी पुलिस की लाठी, वह सब आप सबके चैनलों पर भी आया है। अगर इसको भी अगर सही मानते हैं इस सत्ता के बैठे लोग, तो निश्चित रूप से सत्ता के मद में चूर हैं और सत्ता के मद में चूर होना बहुत दिनों तक और नहीं पाता। सर, जनता आपसे जानना चाहती कि उस जगह उस परिस्थिति क्या थी सर वहाँ पर? परिस्थिति आप देख रहे हैं ना, शांतिप्रिय ढंग से मार्च के लिए जो आह्वान था, आह्वान के तहत हम जा रहे थे और एकाएक सारे नियम कानून को तोड़ करके और यह बर्बरतापूर्वक लाठी चलाने का काम इनकी बर्बर और सरकार के निर्देशन पर इनकी पुलिस ने जो किया है, वह हमें लगता है कि बिहार की जनता कभी उसको माफ़ नहीं करने वाली। सर, JDU के जो MLC हैं या फिर JDU के MLA हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास Y+ सिक्योरिटी थी, तो फिर वो लोग क्या कर रहे थे? यही उनको समझ से बाहर है। हम सब शांति प्रिय ढंग से माने मार्च के लिए निकले थे। हम अशांति हो और कहीं भी किसी तरीका कोई डिस्टर्बेंस हो, इसके कतई दूर दूर तक पक्ष में नहीं थे और न है न आगे रहने। लेकिन बिहार की जनता को आवाज़ तो निश्चित रूप से हर प्लेटफॉर्म पर उठाने में, चाहे आप लाठी चलवाए हैं, गोली चलवाइए, उससे कहीं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता और सांसद जनार्दन सिग्रीवाल बाज नहीं आएगा। सर, आज बीजेपी का राज्य भर में प्रदर्शन है, तो क्या मैसेज जा रहा है? अब तो पूरे राज्य की जनता कर रही है। मैंने कहा कि जब यही जंगल राज चलना रहा है, यही बर्बरतापूर्वक व्यवस्था चलनी रहा है, तो स्थापित हो जाती है ना। लेकिन इस देश और दुनिया में ना रावण का राज चला, ना कंस का राज चला, ऐसे और ऐसे इस जो बर्बरता होने सरकार दिखा रही है सत्ता के मद में, या फिर चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता कतई माफ़ नहीं करने वाली है। सर, आगे बीजेपी की रणनीति क्या होगी? अब आगे तो बीजेपी की रणनीति आप देख रहे हैं, चल रहा है लगातार। इससे बिहार की जनता के आवाज़ और समस्याओं को उठाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी करते रही और आगे भी करते रहेगी। हाँ, अब डॉक्टर की ओर से कब तक आपको अरेस्ट करेगी? ये तो डॉक्टर अपने अभी देखेंगे, डॉक्टर का मैटर है कब छोड़ेगा। तो देखिए, हमारे पास जो संसद महोदय यहाँ अवेलेबल मौजूद हैं, बिस्तर पर हैं और साफ तौर पर जो कह रहे हैं कि पुलिस का जो रवैया था बेहद बर्बरतापूर्ण था, चूँकि बीजेपी की ओर से लगातार शांतिपूर्ण मार्च किया जा रहा था।
यूँ कह ले तो इन लोगों के जो बॉडीगार्ड्स थे वो लोग भी साथ में नहीं थे, क्योंकि लाठी डंडे की बातें तो थी नहीं, शांतिपूर्ण विधानसभा का मार्च करना था, लेकिन अचानक पुलिस ने लाठी डंडे और वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया और ऐसे में कई सारे ऐसे कार्यकर्ता है जो घायल भी हुए और एक की तो मृत्यु भी हो गई है। और ऐसे में जो बीजेपी की सियासत है काफ़ी गर्म है। अब देखना होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है, लेकिन जो वर्तमान दृश्य है वो बेहद खराब है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे के साथ पटना से अंकिता।